अदृश्य आगंतुक। ये हॉलो क्रीक के छोटे शहर में एक ठंडी उदास रात थी। हवा उजड़े हुए पेड़ों के माध्यम से चिल्लाई, जिसने सुनसान सड़कों में गूंज उत्पन्न की जो अजीब संगीत था। शहर को उसकी शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन आज रात एक अस्थिर भावना हवा में लटक रही थी। शहर के दिल में एक प्राचीन हवेली खड़ी थी, जिसे हॉलो हाउस कहा जाता था। कहा जाता था कि यह भूतहा है, लेकिन कोई भी अफवाहों की पुष्टि करने का साहस नहीं करता था। हवेली को सालों से छोड़ दिया गया था, अब उसकी एक बार की शानदारी को एक अपशकुनी औरा ने बदल दिया था। इस विशेष रात में हॉलो हाउस के अटिक में एक बत्ती झिलमिल रही थी। यह असामान्य था, क्योंकि हवेली को सालों से किसी मानव उपस्थिति से विमुक्त कर दिया गया था। नगर वासियों ने अपने खिड़कियों से देखा, उनके दिल डर से धड़क रहे थे। हवेली के अंदर हवा में एक अस्पष्ट ठंडक थी। अटिक में झिलमिलाती हुई बत्ती ने एक आकृति का खुलासा किया, एक महिला जो एक सफेद गाउन में थी, उसका चेहरा एक घूंघट के नीचे छिपा हुआ था। वह कमरे के चारों ओर घूम रही थी, उसके कदम चुपचाप, उसकी उपस्थिति भूतपूर्व थी। अचानक एक जोरदार धमाका हवेली के माध्यम से गूंजा। महिला अचानक भूमि, उसका घूंघट थोड़ा सा उठा, जिसमें एक जोड़ी लाल आंखें चमक रही थीं। वह शोर के स्रोत की ओर बढ़ी, उसकी मूर्ति भयावह तरीके से तैर रही थी। मुख्य हॉल में एक दर्पण दीवार से गिर गया था, उसका शीशा हजारों टुकड़ों में टूट गया था। महिला टूटे हुए दर्पण के सामने खड़ी थी, उसका प्रतिबिंब टूटे हुए शीशे में विकृत हो गया था। उसने एक हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां तीखे किनारों को छूने लगीं। जैसे ही उसकी उंगलियां शीशे को छूती हैं, एक भयानक रूपांतरण होता है। उसकी सुंदर सफेद गाउन एक फटे हुए ड्रेस में बदल गई, उसकी त्वचा पीली हो गई और उसकी चमकती हुई लाल आंखें खाली सॉकेट में बदल गईं। महिला ने एक रक्तरंजित चीख मारी, उसकी आवाज हवेली के माध्यम से और चुपचाप शहर में गूंज उत्पन्न की। नगरवासी जो हवेली को देख रहे थे, उन्होंने चीख सुनी। उनके सबसे बड़े डर सच हो गए थे। हॉलो हाउस भूतहा था। अटिक में बत्ती बंद हो गई, फिर से हवेली को अंधेरे में डूबो दी। अगली सुबह नगर वासियों ने हवेली को वैसा ही पाया जैसा ये था, छोड़ दिया गया और अपशकुनी। लेकिन पिछली रात की याद बाकी रही, हॉलो हाउस में रहने वाले भयानक का एक ठंडा याद दिलाने वाला। हॉलो क्रीक का शहर फिर कभी वैसा ही नहीं रहा। अदृश्य आगंतुक ने एक अमिट चिन्ह छोड़ दिया था, एक भयानक कहानी जो पीढ़ियों के माध्यम से गुजरेगी। इस पर भूत सवार है, जिस पर सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। पर मेरे सर पर नहीं है बाल। अरे हम वो भूत जो उतारे सबका भूत। डरना वरना नहीं है, क्योंकि डरना जरूरी है। तुम भूत हो? हाँ, हम है क्यों भूत हुआ, पर हमसे न डरना रूठ हुआ। जो डर गया वो सूली पर चढ़ गया।